Hey guys, this is TS Pathak and welcome to my channel Peak Point. So ये अरिहंत जी के वीडियो सीरीज़ का जो चैप्टर नंबर 8 है और इसमें हम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। एंड इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जो आपको पेपर में याद करके जाने हैं या फिर कौन सा टॉपिक जो है वो छोड़ के जाना है आप। तो मतलब कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें इस वीडियो में पता चलेंगी। तो इस केमिस्ट्री की बात करेंगे। सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको पता ही होनी चाहिए कि केमिस्ट्री आखिर है क्या चीज़। ये बेसिक चीज़ है, पता होनी चाहिए। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं ये इनकी सिर्फ डेफिनेशन दे रखी है, पेपर में आता नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। और सब्लिमेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। इस तरीके से जो टॉपिक है मेन ये पता होना चाहिए। दूसरा, इसमें अब ये चीज़ बता रखी है जो केमिकल चेंज है वो कौन कौन से है। तो ये आप एग्जांपल देख सकते हैं इसके अंदर, जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ कैंडल, ये सब जो है केमिकल चेंजेस होते हैं। मैटर कितने टाइप के होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। जो सॉलिड, लिक्विड, गैस है ये नॉर्मल है, पता भी होना चाहिए। दूसरा, और जो जो अब दो एक्स्ट्रा मैटर है जो कि प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। वो प्लाज्मा क्या होता है ये रही डेफिनेशन, जो कि आयोनाइज्ड गैस होती है सुपर एनर्जिक पार्टिकल एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। और जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है वो एक गैस एट सुपर लो टेम्परेचर विद एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। तो ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब ये बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए। वाटर का कितना होता है 1000। तो ये डेफिनेशन है, बेसिक सी आप पढ़ के जा सकते हैं। ये भी बस पढ़ लेना आपको। मेल्टिंग पॉइंट ये पता होना चाहिए आपको। एटम, मॉलिक्यूल और एलिमेंट्स, इसमें सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए, एक तो जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर 1 से लेके जो 30 तक, 20 तक या फिर 30 तक, अगर जितना हो सके आपको वो याद कर लेना, जो कि एटॉमिक नंबर होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो इस तरीके से जो 20 तक 30 तक याद कर लेना, 20 तक। दूसरा, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट, वो इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है वो भी याद कर लेना। जैसे कि सिल्वर को जो डिनोट करते हैं वो AG से करते हैं। गोल्ड को जो डिनोट करते हैं वो AU से करते हैं। और इनके ये किससे डिनोट करते हैं ये भी। और दूसरा जो इनका एटॉमिक नंबर है, जैसे मरकरी जो है वो जो HG से डिनोट करते हैं। तो इस सब को आप जो है पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट में लिख दूंगा कि ये डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में लिख दूंगा कि ये वाले इंपॉर्टेंट, आपको इनके जो केमिकल नेम है, सॉरी एटॉमिक नंबर जो है वो याद करने और उन्हें किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये जो है बेसिक सी डेफिनेशन है, आपको पता होनी चाहिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में क्या है पता होना चाहिए। जैसे एलिमेंट, जैसे कार्बन को CH से डिनोट करते हैं, सल्फर को ऐसे डिनोट करते हैं, उस तरीके से, जैसे ग्रेफाइट का। तो ये आपको पता होनी चाहिए। बेसिक डेफिनेशन है, आप ना भी पढ़ो तो चलेगा, इसे छोड़ के जा सकते हो पेपर में, ये भी छोड़ देना। अब आते हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। इस पे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो ये जो आपको ये तीन जो लिखे हैं ना, यही पेपर में आ जाते हैं। सबसे पहले पूछते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये किसके आइसोटोप्स हैं। तो ये जो है ये हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं। ये एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है, ये एटॉमिक मास को, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को। तो आइसोटोप्स वो होते हैं जो सेम एटॉमिक नंबर होते हैं और डिफरेंट मास नंबर होते हैं। देखो एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो हाइड्रोजन के जो है आइसोटोप्स हैं प्रोटीरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और आइसोबार ये डेफिनेशन पढ़ लेना, पेपर में आती है। और जो डेटिंग टेक्निक है ये आपको पता होनी चाहिए कि जो रेडियो कार्बन से डिटेक्ट करते हैं, आपको पता होना चाहिए। और कोलेट सिंपल डेफिनेशन आप याद करके जा सकते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये इस तरीके से। ये आप जो है छोड़ के जा सकते हैं, ना भी करो या याद तो चलेगा। ये जो पूरी की पूरी टेबल है। दूसरा, बैटरी, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एग्जांपल, प्राइमरी के एग्जांपल याद कर लेना, जैसे ड्राई सेल और मरकरी जो सेल है ये प्राइमरी की है। सेकेंडरी क्या होती है, जैसे सेट रिचार्जेबल है और प्राइमरी नॉन रिचार्जेबल है, तो पता होनी चाहिए आपको। ये टेबल आप छोड़ सकते हो। कोरोजन के बारे में आपको पता होना चाहिए और बेसिक डेफिनेशन है, पढ़ लेना। दूसरा, जो हर बार पेपर में आता है ये हर बार ही आता है एग्जाम में, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जो जिंक की है हम एक लेयर चढ़ा देते हैं किसी चीज़ में, किसी भी चीज़ में जिसमें हमें जंग लगने का खतरा होता है कि इसमें जंग लग सकता है, उसमें जो जिंक की है वो परत चढ़ा देते हैं, जिस चीज़ को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। और ये पेपर में आता है तो उसका जिंक पे टिक कर देना। ये पढ़ के चले जाना ये। और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, ये बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कौन से रिन्यूएबल रिसोर्सेज और कौन से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कोल के बारे में आपको पता कर लेना किसके कितने टाइप होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। और इसमें कितने जो मोस्ट इफेक्टिव जो ये होता है कोल, वो एंथ्रेसाइट होता है, उसमें 90% होता है। और लिग्नाइट को ब्राउन कोल भी बोलते हैं। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है।
फ्लेम के कितने पार्ट होते हैं, इनर मोस्ट, मिडल और आउटर मोस्ट, और ये डेफिनेशन पढ़ लेना कौन सा ब्लैक होता है या येलो और ब्लू, इस तरीके से पढ़ के चले जाना। और ये जो टेबल है इसमें सिर्फ वाटर गैस का फॉर्मूला याद कर सकते हो, बाकी याद ना करो तो चलेगा। CNG में जो 95% है मीथेन होती है, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है, ये पढ़ लेना। अब आता है फायर एक्सटिंग्विशर। ये बेसिक डेफिनेशन है, इसके अंदर क्या चीज़ होती है ये आप पढ़ के चले जाना। और जैसे कि ये जो डेफिनेशन, ये फुल फॉर्म होती है TEL, टेट्रा इथाइलेट, तो ये पढ़ के चले जाना, बेसिक चीज़ें पढ़ लेना। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे जो घर के जो गैस सिलेंडर होते हैं उसमें जो स्मेल आती है वो किस चीज़ की आती है, तो वो इथाइल मरकैप्टन की आती है, तो ये पढ़ लेना। और फ्यूल का ये पढ़ लेना, ये जो रॉकेट के अंदर फ्यूल होता है वो क्या यूज़ होता है। अब ये जो टेबल है इसमें ये कैलोरीफिक वैल्यू बता रहे हैं किसी भी फ्यूल की, तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम याद कर लेना। तो सबसे कम जो है वो काउ डंग की होती है, और सबसे ज़्यादा जो है वो हाइड्रोजन की होती है 150। सेफ्टी मैचेस में क्या यूज़ होता है याद करके चले जाना। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये पेपर में आता है और हर बार आता है। जैसे ये वाला जो एसिड होता है वो लिटमस को जो है ब्लू से रेड कर देता है, और बेस इसका उल्टा करता है, रेड से ब्लू कर देता है। तो ये डेफिनेशन पढ़ के चले जाना, ये भी चीज़ ये इंपॉर्टेंट होता है ये भी, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है केमिस्ट्री का, पढ़ना है आपको। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कैसी है ये पढ़ के जाना। कार्बन मोनोऑक्साइड ये 200 टाइम्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर घुल जाती है, बहुत बहुत डेंजरस ये जो गैस होती है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना और कुछ याद नहीं करना। जिप्सम, बाय हीटिंग जिप्सम विच इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये बस फॉर्मूला याद करना और कुछ याद नहीं करना है। ये आप पूरा टॉपिक छोड़ सकते हैं, याद ना भी करो तो चलेगा। सोप किससे बने होते हैं आपको पता होने चाहिए। अब जैसे सोडियम को हम Na से डिनोट करते हैं, पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं, तो ये जो भी हो गया मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा, पिन करवा दूंगा। और ये ग्लास का है, ये पता होना चाहिए, ये सिलिका से बनते हैं। और ये रेड में कॉपर ऑक्साइड होता है, ये क्रोमो में ऑक्साइड की वजह से ग्रीन कलर होता है, ये सब आपको भी याद कर लेना। ये आप छोड़ सकते हैं, याद ना भी करो तो चलेगा। हैवी वाटर का फार्मूला D2 होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास 20 होता है, याद कर लेना। और इसका जो यूज़ है कहाँ होता है ये भी याद कर लेना। इट इज़ कॉल्ड हैवी, इसे हैवी क्यों कहा जाता है तो ये याद कर लेना। और हार्ड वाटर और हार्ड वाटर कितने टाइप के होते हैं, टेम्परेरी हार्ड वाटर होता है और परमानेंट हार्ड वाटर होता है। और जो टेम्परेरी हार्ड वाटर वो किसकी वजह से होता है, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से। और परमानेंट हार्ड वाटर किसकी वजह से होता है, सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये याद करके चले जाना। इसे छोड़ सकते हो, इसे भी छोड़ सकते हो। हाइड्रोजनेसिस ऑयल, ये याद करके चले जाना, इंपॉर्टेंट है। इसमें निकल का भी यूज़ पूछ सकते हैं कि निकल एक कैटलिस्ट की एज ए यूज़ होता है। और इसके अंदर ये जो टेबल है इसमें आपको याद करना है क्या, ये जो मलेरिया है, मलेरिया की कौन सी दवाई यूज़ होती है, क्लोरोक्विन यूज़ होती है, तो ये याद कर लेना। बाकी आप ना भी करो तो चलेगा। और ये जो टिंचर आयोडीन है ना, ये आयोडीन टिंचर, ये ब्रैकेट में जो भी लिखा है पढ़ के चले जाना, इंपॉर्टेंट है। और वुड एल्कोहल को मीथेनॉल बोलते हैं, ये पढ़ लेना। पॉलीमर की सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के चले जाना और कुछ नहीं। और जो सम फाइबर्स है ये पेपर में आ जाता है, जैसे जो केवलार है उसका क्या यूज़ होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट में होता है। नायलॉन 66 का है कहाँ यूज़ होता है, जो हमारे जो ब्रश होते हैं टूथब्रश उसके जो ब्रिस्टल्स होते हैं उनमें यूज़ होता है। पैराशूट के अंदर यूज़ होता है। इनके जो यूजेस है नायलॉन 66 केवलार जो कि डेली यूज़ में यूज़ होते हैं उनको आप पढ़ के चले जाना। और ये वाली जो टेबल है ये सबसे ही इंपॉर्टेंट है, जितना भी आपने कुछ पढ़ा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टेबल है। सीधे सीधे फार्मूले पूछते हैं आपसे। बेकिंग सोडा का फार्मूला तो स्टार ये पता नहीं कितनी बार आ चुका, तो अभी मैं आपको सिर्फ स्टार वाले बताता हूँ जो हर बार पेपर में छपते हैं। बेकिंग सोडा हो गया, ब्राइन हो गया, कॉस्टिक सोडा हो गया, चॉक, मार्बल, ये हर बार पूछा जाता है पेपर में। जिप्सम का पेपर में हर बार आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और वॉशिंग सोडा का भी आता है। बाकी ये मैंने आपको बताया जो हर बार आते हैं। और जो सर्कल लग रहे हैं या फिर जैसे कॉस्टिक सोडा को लाई भी बोला जाता है, मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया तो आप याद कर लेना, ये पेपर में आता है। ये जो ये वाले फॉर्मूले हैं ये आपको याद नहीं करना, सिर्फ एक इसका नाम याद रखिए। जैसे बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, तो ऑप्शन आएगा आप टिक लगा देना। तो ये जो टेबल है आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है ये केमिस्ट्री इस बुक के अंदर से खत्म हो गई है। बाकी आपको एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा, लेकिन ये है पहले आप ये चीज़ कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है। और जो भी NCERT के टॉपिक जो होंगे इंपॉर्टेंट वो भी मैं करा दूंगा, लेकिन पहले जो अरिहंत की बुक है आप उसे कंप्लीट कर लीजिए।
सो आपके को अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और जो टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।